दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको ITI के बारे में पूरी डिटेल हिंदी में बताएंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोगों से हमारी एक गुजारिश है, यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे इस तरीके की आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10th या 12th पूरा करने के बाद बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ITI में करियर कैसे बनाएं। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ITI एक ऐसा फील्ड है जिसे स्टूडेंट 10th या 12th के बाद करियर के तौर पर चुन सकते हैं। आपको बता दें, ITI इंडिया में सबसे लोकप्रिय वोकेशनल कोर्स है। ठीक है, ITI जो है वो पूरी इंडिया के अंदर सबसे लोकप्रिय वोकेशनल कोर्स है और इसके फेमस होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है, इसके प्रसिद्ध होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप इसे क्लास 8 के बाद भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने कक्षा 8 पूर्ण कर लिया तो इसके बाद भी आप ITI कर सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः ITI में वोकेशनल ट्रेनिंग और डेवलपिंग स्किल प्रोवाइड कराई जाती है। जो ITI हमारे संस्थान होते हैं उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग और डेवलपिंग स्किल प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल के बजाय यानी कि लिखने के बजाय प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल के बजाय प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करता है तो उसे उस चीज़ के बारे में नॉलेज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ITI जो है ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें करियर ग्रोथ की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। ये कोर्स सरकारी या प्राइवेट दोनों संस्थाओं से किया जा सकता है। ठीक है, ये जो कोर्स है ये सरकारी या प्राइवेट किसी भी संस्थान से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ITI की फुल फॉर्म क्या होती है। ITI की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, तो ITI की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। अब ITI कितने प्रकार का होता है? सामान्यतः ITI 2 प्रकार की होती है। ITI तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन ITI के अंदर जो ट्रेडें होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। जैसे पहला हमारा आता है इंजीनियरिंग ट्रेड। ठीक है, पहली इंजीनियरिंग ट्रेड होती है, दूसरी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेडें भी होती हैं। ठीक है, और जो मेन ट्रेडें होती हैं ITI में वो क्या होती है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मेन ट्रेडें कौन कौन सी होती हैं और नॉन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मेन ट्रेडें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, देखिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र से आप करना चाहते हैं तो आपके लिए फिटर इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, फिटर और इलेक्ट्रीशियन सबसे अधिक की जाने वाली ट्रेड है। ठीक है, फिटर इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद मैकेनिकल डीजल भी आपकी अच्छी ट्रेड होती है। प्लम्बर भी आपकी अच्छी ट्रेड होती है, प्लम्बर, वेल्डर और कंप्यूटर इज हार्डवेयर। आजकल आपको तो पता ही है कंप्यूटर का युग कितना बढ़ गया है। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर इन हार्डवेयर ये भी ट्रेड इंजीनियरिंग के अंदर आती है। ठीक, उसके बाद टर्नर हो गया, कारपेंटर हो गया। ठीक है, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में कौन कौन सी आती हैं, जैसे ड्रेस मेकिंग हो गया। ठीक है, आपका ड्रेस मेकिंग हो गया, कटिंग एंड सिविंग यानी कि काटना और सिलना हो गया, फूड प्रोडक्शन का हो गया। ठीक है, फैशन डिजाइनिंग का होगा। आज के युग में फैशन दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो फैशन डिजाइनिंग ये कोर्स काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, हेयर एंड स्किन केयर। ठीक है, इसके बाद फोटोग्राफी हो जाती है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि ITI में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, ITI में एडमिशन लेने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ITI करने के लिए आप कम से कम कक्षा 8 या मैक्सिमम 12th क्लास पास होना चाहिए। ठीक है, यदि आप ITI में अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम क्लास 8 या क्लास 12 पास होना चाहिए। ठीक, तभी उसी के मेरिट के आधार पर, ठीक है, बहुत सी संस्थान ऐसे होते हैं जिनमें एडमिशन मेरिट के आधार पर भी हो जाता है। ठीक है, तथा कुछ संस्थान ऐसे हैं जिसमें एंट्रेंस एग्जाम के तौर पर एडमिशन मिलता है। ठीक है, वैसे ज़्यादातर संस्थान ऐसे हैं जिनमें मेरिट के हिसाब से एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपकी कोर्स फीस की बात कर लेते हैं कि फ़ीस कितनी पड़ती है। ठीक है, ITI कोर्स की जो फ़ीस होती है वो स्टेट और ट्रेड पर आधारित करती है। ठीक है, ITI की जो फ़ीस होती है वो आपके स्टेट यानी जिस स्टेट में आप रहते हैं उस पर और किस ट्रेड से कर रहे हैं यानी कि किस कोर्स से आप कर रहे हैं उस पर आधारित होती है। ठीक, उसी के अनुसार उसकी फ़ीस तय होती है। सामान्यतः अगर आप इंजीनियरिंग ट्रेड में जाते हैं सामान्यतः अगर जो आप इंजीनियरिंग ट्रेड में जाते हैं तो आप चाहे प्राइवेट से करें या फिर गवर्नमेंट से करें तो आपका खर्चा लगभग 2000 से 12,000 रुपये तक आ जाता है। ठीक है, और अगर आप नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में जाते हैं, ठीक है, अगर आप नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में जाते हैं तो आप चाहे प्राइवेट संस्थान से करें या फिर गवर्नमेंट संस्थान से करें तो आपका खर्चा जो है जो 4000 से 10,000 के बीच आ जाता है। ठीक है, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं जॉब्स की संभावना क्या होती है। ठीक है, देखो जॉब तभी मिलती है जब आपके पास कोई नॉलेज हो। ठीक है, किसी भी ट्रेड से ITI पूरा करने के बाद अगर आप घर पे बैठ जाते हैं तो जॉब आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, लेकिन किसी भी ट्रेड से आप ITI पूरा करने के बाद आप अप्रेंटिस अगर जो कर लेते हैं, ठीक है, ITI करने के बाद अप्रेंटिस में एक फॉर्म पड़ता है जिसमें ये सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है एक तरीके से। अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनिंग। ठीक है, आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो इसके बाद आपके पास जॉब के लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद हो जाते हैं। ठीक है, अगर जो आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आपके पास जॉब के बहुत सारे विकल्प मौजूद हो जाते हैं। अब इसके बाद हम इसकी ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं कि ITI की ड्यूरेशन यानी कि अवधि कितनी होती है। ठीक, तो ITI की अवधि आपके ट्रेड के अनुसार 6 मंथ, 1 साल या 2 साल हो सकती है। ठीक है, जिस प्रकार आपकी ट्रेड होगी उसी हिसाब से इसकी अवधि होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस क्षेत्र में जानकारी मिल सके। ठीक है, अगर आपको किसी भी कोर्स को लेकर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। हम जल्द ही आपके कमेंट के ऊपर यानी कि जिस कोर्स के बारे में आप हमसे पूछेंगे उसके ऊपर जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।